अभी 1.5 महीने के मेरे पेट में बच्चा है, उसके बावजूद भी किसके लिए, किसी दूसरी गैर लड़की के लिए मैं एक बच्चा संभाल रही थी, अब मैं दूसरा बच्चा भी संभालूंगी। प्रेग्नेंट हूँ, मेरा पता नहीं है ना। देखिए, ये देखिए, रोहन किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया, मुझे छोड़ के। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, रप्रीत, आपको पता है। ये देख लीजिए आप लोग की उल्टियाँ आती रहती है, परेशान रहती हूँ, खाना खाने का मन नहीं करता, ऊपर से थायराइड हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं दवा भी नहीं खाती हूँ। अभी मुझे यहाँ का जो बड़ा ऑपरेट हुआ था, उस हॉस्पिटल में जाकर मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए डॉक्टर ने बोला है। मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जाने। तो आप लोग को मैं बहुत दिनों से बताना चाह रही थी कि क्या है क्या नहीं सभी। मैं इस रिपोर्ट आप लोग को पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 किट है, मैं इसकी पूरी बात बताऊंगी आप। ये किट जबकि है जब मेरा पति रोहन साथ में था, ये दोनों ही किट पहले हमने घर में चेक करा, जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम मैंने चेक किया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी फिर मुझे एक किट दिया कि तुम चेक करके लेके आओ, डॉक्टर खुद देखते। तो इसलिए ये दोनों किट है। आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, रोहन यहीं पे था, मेरा पति, तब मैं प्रेग्नेंट थी। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता था, सारी बातें पता था कि प्रिया को क्या हुआ है नहीं हुआ, सब कुछ पता है। तो फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये करवा चौथ आप लोगों को पता है 1 नवंबर को था, लास्ट 1 नवंबर को आया था। फ्रेंड, जब हर चीज़ खुल के हम बोलते थे, सब कुछ मैं आप लोगों को खुल के ही बताऊंगी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही थी फ्रेंड कि ये रिपोर्ट के बारे में मैं सारी सच्चाई बताऊंगी। तो बहुत लोगों ने हमारे पे कमेंट भी किया कि क्या है नहीं है, और मेरे पे वीडियो भी बनी कि प्रिया को कैंसर की बीमारी है, जिस पे बीतती है उसको पता है कि उस पे क्या है। तो मुझे ऐसी कोई, इस रिपोर्ट की पूरी सच्चाई ये है, इस रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये सारी रिपोर्टों की पूरी सच्चाई ये है इन रिपोर्टों की, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरी बार मैं माँ बनने वाली हूँ। रप्रीत का मेरा दूसरा बच्चा होने वाला है, जो कि ये बात मेरे रोहन को सब पता था। लास्ट पे मेरा आया था नवंबर में, 1 नवंबर को। उसका हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा वीडियो किसके ऊपर है। तो प्रिया लव रोहन नाम का चैनल है, उसके ऊपर है। तो आप लोगों में से कई लोग उनको जानते होंगे कि वो लोग लव मैरिज किए थे और फिर उनके बीच में शादी हुआ, बच्चा हुआ। फिर जब से लेकर आज तक प्रिया रोहन बस एक दूसरे का पता नहीं, पहले तो स्टार्टिंग में ढोंग कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। फिर कहीं ना कहीं उनका झूठ और ड्रामा, कहीं ना कहीं ऊपर वाला को भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, तो उनके साथ सच में गलत कर दिए। फिर वो कहीं और रहने लगा, फिर से ड्रामा उनका शुरू हो गया है। मतलब उनका कंटेंट जो के नाम पे इनका ड्रामा बन के रह गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी प्रिया फिर से प्रेग्नेंट है, तो वो भाली भांति जानती थी अगर सच है कि उसका रोहन कोई और लड़की के साथ में अफेयर है उसका, तो रफरीत था ही। प्रिया को दूसरा बेबी करना नहीं चाहिए था पहली बात तो, क्योंकि अकेली है वो। जब उसको अपना पति का सब कुछ पता है, तो पहली बात उसे ये डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए था कि उसका एक बेटा तो है ना, वो उसके लिए भी अभी ठीक से वो बड़ा भी नहीं हुआ, फिर सेकेंड बार प्रेग्नेंट हो गई। तो अभी रो रही हो, रो के क्या होगा? जिंदगी संघर्षमय होती है। जब तुम्हें अपना पति रोहन का पता है, तो तुम क्यों अपने सब मतलब बार बार उसके घर आती हो, फिर बार बार रोती हो, बार बार वीडियो बनाती हो रो रो के। तो बहुत ऐसे लड़की है, बहुत ऐसी औरतें हैं जिनका तुम्हारे ही साथ गलत नहीं हुआ, बहुत कोई के हस्बैंड गलत होते हैं, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो उनमें से क्या कुछ लेडीज जान के भी फिर गड्ढे में गिरती है, या खुद वो अपने बच्चों के साथ संघर्ष करती है। कितना अच्छा तुम ब्लॉगिंग करती हो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं थी दूसरा बच्चा प्लान करने का। दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने पति के बारे में पता है, तुम कितने अच्छे से पहले रह रही थी, तुम्हें क्या ज़रूरत था फिर उस वहाँ आने, जब तुम्हें पता है कि मेरा पति का आदत वही है। क्योंकि एक पत्नी ही पति को समझ सकती है, और एक पति ही अपने पत्नी को समझ सकता है। क्योंकि ये दोनों का जो रिश्ता होता है ना, बाकी रिश्तों से अलग होता है।
हट के होता है, तो अब रो के क्या करोगी। तो मैं क्या कह रही थी, कॉल आ गया था। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी प्रिया को कि तुम अब रो के क्या कर, जो होना तो हो गया। तुम्हें तो पहला तुम्हारा ये गलती है कि जब तुम्हारा फर्स्ट बेबी थी तो तुम्हें उससे प्यार से पालना पढ़ाना लिखाना था, दूसरा बेबी करना नहीं चाहिए था। अब एक बात तुम सीख लो, जब तुम्हारा पति का आदत वही है तो वो कभी सुधरेगा नहीं। तुम अपना बच्चे के साथ तुमको खुश रहना है। अपना तुम्हारा तो यूट्यूब से भी पैसे आते हैं, मेहनत करके अपना बच्चा को भी पढ़ा रही हो, पढ़ा सकती हो। तुम्हारा यूट्यूब तुमको मनी दे रहा है, तुम वीडियो बनाती हो, तो तुम्हें दूसरा बेबी नहीं करना था अभी, तो ये तुम्हारा गलती है। तो फ्रेंड्स क्या आप लोगों का क्या राय है, क्या मैंने क्या गलत सही किया, आप लोग कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा अपना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, सी यू।